तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नाउन। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में जानेंगे नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार और नाउन की पहचान क्या होती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहले बात करते हैं परिभाषा की। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति जैसे राहुल, सीमा, मनोज आदि, मतलब कि किसी का भी नाम हो सकता है। वस्तु जैसे कि टेबल, पेन, बुक्स ईटीसी। स्थान जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि। कोई भी स्थान है वो नाउन होगा। और भी चीज़ें हैं जैसे देश, नदी, पहाड़, हवा, पानी, सूरज, चांद, पक्षी, प्राणी आदि। और वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और जिनका अपना ऑफिशियल नेम होता है, उसे नाउन कहा जाता है। अब बात करते हैं नाउन की पहचान की। तो किसी भी सेंटेंस मतलब कि वाक्य में मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया से पहले जो क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कौन, क्या, किसको, किसने आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए उसी वर्ड को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल कौन जाता है? स्कूल अमन जाता है, या फिर अमन स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस में कोई किसी से पूछ रहा है कि स्कूल कौन जाता है, तो सामने वाला कहता है कि स्कूल अमन जाता है। मतलब कि उत्तर में कौन की जगह पर अमन आ गया। स्कूल कौन जाता है? स्कूल अमन जाता है। तो उत्तर में आए हुए वर्ड को ही नाउन कहा जाता है। मतलब कि अमन एक नाउन है। और मेन वर्ब है जाता है, मतलब मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया से पहले जो आता है वही नाउन होता है। जैसे कि अमन, स्कूल अमन जाता है, अमन गोज टू स्कूल। तो इस सेंटेंस में अमन एक नाउन है। अब देखते हैं नाउन के प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1, प्रॉपर नाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन वह नाउन होते हैं जो किसी पार्टिकुलर मतलब कि विशेष व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल, मुंबई, गंगा रिवर ईटीसी। मतलब कि जो चीज़ें स्पेशल होती हैं, विशेष होती हैं, उन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राहुल किसी का नाम है, मुंबई एक शहर है, गंगा रिवर एक नदी है। तो ये सब एक विशेष नाम हुए और ये सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन द का यूज़ कुछ स्पेशल चीज़ों के साथ किया जाता है। जैसे नदियों, झीलों, समुद्रों, पहाड़ों के नाम के साथ द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द गंगा, द हिमालय, द अरेबियन सी। और धार्मिक किताबों के साथ भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द कुरान, द रामायण, द गीता ईटीसी। राज्यों और देशों के साथ भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द पंजाब, द इंडिया, द यूएसए ईटीसी। मतलब कि इन सब नामों के साथ द का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नहीं बताता, बल्कि कॉमन नाउन ऐसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताता है जो एक ही जाति से रिलेटेड होता है। मतलब कि एक ही जाति का बोध कराता है। जैसे बुक, पेन, टेबल, कैमरा ईटीसी। बुक मतलब कि केवल किताब की बात की जा रही है। उसमें ये नहीं बताया गया कि किताब हिस्ट्री की है, हिंदी की है कि इंग्लिश की है, साइंस की है। सिर्फ हमने बोल दिया बुक, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही पेन हो गया, टेबल हो गया और ऐसे ही कैमरा हो गया। ये नहीं बताया गया कि कैमरा डीएसएलआर का है या फिर सोनी का है। सिर्फ हमने बोल दिया कैमरा, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया। मतलब कि जो चीज़ें एक ही जाति का बोध कराती हैं उन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है। जब प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हुआ हो और वो प्लूरल के लिए यूज़ किया गया हो, तो उनको कॉमन नाउन समझता है। जब किसी प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों या वस्तुओं की एक क्लास का बोध होता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की।
कलेक्टिव नाउन किसी एक प्रकार के झुंड मतलब कि ग्रुप को कहते हैं। किसी ग्रुप के नाम लोगों की कम्युनिटी मतलब कि समुदाय या किसी भी चीज़ के कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जैसे क्लास, फैमिली, बंच, आर्मी, टीम, क्राउड, कमिटी, ईटीसी। मतलब जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं उसे क्लास कहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसे फैमिली कहते हैं। किसी चीज़ का गुच्छा जैसे कि चाबियों का गुच्छा तो उसे बंच कहते हैं। जवानों का एक ग्रुप उसे आर्मी कहते हैं। खिलाड़ियों का एक ग्रुप उसे टीम कहते हैं और बहुत सारे लोगों की भीड़ उसे क्राउड कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं एंड। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एंड एज वेल एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।